माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी सबसे वरिष्ठ हमारे विधायकों में से हैं, बहुत अनुभव है। तो इनके मोहले जी का एक एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। कुछ प्रश्न भैया ऐसे करते हैं कि मैं लोग भागना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी का जीवन एआई से चल रहा है, मालूम है तुमको? उनकी उपलब्धता एआई में बहुत है, अकेले होने के बाद। उसमें भी संशोधन करा लीजिए। उनका हर चीज आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। आप भ्रम में हो, कोई चीज आर्टिफिशियल इनका नहीं है, भ्रम में हो आप। माननीय अध्यक्ष मेरे बात मालूम है, दोनों मेंबर आप पार्लियामेंट रहे हो ना? सालों साल से एक साथ रहे हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। तो कभी ऐसे रातें भी आती थी जब एक ही बिस्तर में गुजारे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। मोहले जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रैल 24 से जून 25 तक कितनी राशि व्यय किया गया, कितना शेष तथा किन किन मदों में खर्च किया गया? आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताए, और मेरा पूछने का आशय है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण और मरघर से निर्माण, मेरा आशय है। इस आशय में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी कि सामग्री में तो आपने खर्च किया, मजदूरी में बता दिया, तो इन मदों के लिए क्या आपने राशि स्वीकृति की है प्रदेश में कि नहीं की है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी सबसे वरिष्ठ हमारे विधायकों में से हैं, बहुत अनुभव है। तो इनके मोहले जी का एक एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं बाहर में भी पूरा इनके प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं। और कुछ प्रश्न भैया ऐसे करते हैं कि मैं लोग भागना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर वाला जो प्रश्न इनका है तो भाग जाना पड़ता है। मोहले जी का जीवन एआई से चल रहा है, मालूम है तुमको? उनकी उपलब्धता एआई में बहुत है, अकेले होने के बाद। उसमें भी संशोधन करा लीजिए। एआई में संशोधन होता है, कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बता देंगे, आप बाहर निकल के पूछ लीजिए। एआई का इस्तेमाल संशोधित करके ही करते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैं उनका हर चीज आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। आप भ्रम में हो, कोई चीज आर्टिफिशियल इनका नहीं है, भ्रम में हो आप। माननीय अध्यक्ष मेरे बात मालूम है, देखिए, हम दोनों मेंबर आप पार्लियामेंट रहे हो ना? सालों साल से एक साथ रहे हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। तो कभी ऐसे रातें भी आती थी जब एक ही बिस्तर में गुजारे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों और बातों से थोड़ा बच के रहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि माननीय वरिष्ठ हमारे सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समुचित उत्तर वैसे इसमें है। नरेगा में तो मद ही, मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक 3 ही मद हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्हीं मदों के आधार पर पूछा गया था और उन्हीं मदों के आधार पर जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको कार्यों के आधार पर जानकारी अगर उपलब्ध कराना है तो मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जो विषय है कि कार्य की संख्या भी एक कॉलम में दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस सैकड़ा 7,15,453 कार्य और अभी 6 महीने में 3,49,587 कार्य, यह कार्य भी इसके अंतर्गत दिए गए। बाकी व्यक्तिमूलक कार्य हैं या अन्य कार्य हैं वो आप जैसा बताएंगे वो मैं करवाता हूँ। फिर आशय पूछने का है, आवास निर्माण में आप मनरेगा का राशि का उपयोग कर रहे हैं
और अन्य में आपका, फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपका आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे सीसी गली हो, पक्का नाली निर्माण हो, मरघर से निर्माण हो, ये आपने दूसरे प्रश्न में आपने बता दिया कि प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जब प्रतिबंध नहीं है तो प्रदेश में ये स्वीकृति नहीं की जा रही। या तो मैं उदाहरण के लिए मुंगेली जिले में, तो क्या इसको आप भविष्य में स्वीकृति करेंगे या क्यों नहीं किए ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पिछले प्रश्न में ही स्पष्ट हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और काम ही नहीं किए थे, और इसलिए इस सरकार में गरीबों के आवास को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 लाख आवासों की स्वीकृति, नई स्वीकृति, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14,30,000 नए आवासों की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक आवास के पीछे 90 दिनों का कार्य दिवस है। कुल आवंटित कार्य दिवस से अधिक कार्य दिवस इसके लिए हो जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में बात की है और शीघ्र ही हमको नया और आवंटन इसमें मैन डेज के लिए मिल जाएगा। मैन डेज के लिए आवास मिल जाने के बाद कोई आवश्यक विषय ही नहीं है कि ना हुआ हो कार्य, सारे काम पूरे किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या आप उसी को मैं फिर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उसमें आपने स्वीकृति किया कि नहीं प्रदेश में? नहीं, अधोसंरचनात्मक काम है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वर्ष 2024-25 में 2147 अधोसंरचना के काम और वर्ष 2025-26 में भी 1296 अधोसंरचना के कार्य किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य जगह मंत्री जी जरूर बोल रहे हैं, तो है आम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में क्या मैं जो पूरे में कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी हैं, इनका दिया हुआ काम पूरा ना होकर कैसे जिया जा सकता है, अतः इनका दिया हुआ कार्य बहुत बढ़िया, हमेशा पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष हो गया भाई, जवाब इससे बड़ा और क्या आएगा। लता जी, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।